सूरत गुजरात के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित चकाचौंध से भरा एक शहर है। इसे भारत के मैनचेस्टर या डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमेशा से ही भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक रहा है। अपनी सामुद्रिक समीपता, अच्छी नागरिक सुविधाओं, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, अनुकूल व्यापारिक वातावरण और महान व्यावसायिक अवसरों के कारण सूरत ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और आज इसी कारण इसका स्वरूप महानगरीय हो गया। इस महानगरीय संस्कृति में कई कामकाजी पेशेवर लोग अपने पुश्तैनी शहर से दूर ज्यादातर एकल परिवार में रहते हैं। ऐसे में उनके बच्चों की परवरिश थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब माता और पिता दोनों ही कामकाजी पेशेवर होते हैं और कभी कभी तो घर पर सभी सुविधाओं के बावजूद हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव के लिए बेहतर माहौल प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में ही सूरत शहर की हरियाली के एकदम बीचों बीच एक सुखद समाधान लेकर आता है नटखट नेस्ट डे केयर स्कूल। नटखट नेस्ट डे केयर उन माता पिताओं के लिए एक संजीवनी है जो अपने कामकाज और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए अपने बच्चों की न केवल स्नेह और अपनेपन के साथ सुरक्षित देखभाल चाहते हैं बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण सबक को सिखाते हुए भी पालना चाहते हैं। वनिता विश्राम परिसर स्थित यह स्कूल वास्तव में छोटे बच्चों के लिए घर से दूर एक घर ही है। नटखट नेस्ट डे केयर वनिता विश्राम महिला सशक्तिकरण संस्थान या वनिता विश्राम इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत आता है। वनिता विश्राम खुद 110 साल पुरानी और विश्वसनीय पंजीकृत चैरिटेबल संस्थान है जो महिलाओं को प्रारंभिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अपने आरंभ से ही वनिता विश्राम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और परिवार की भलाई के लिए निरंतर काम करना है। नटखट नेस्ट डे के श्री हरेश मेहता और उनकी पत्नी श्रीमती राजुल एच मेहता के दिमाग की उपज है। राजुल एच मेहता स्वयं नटखट नेस्ट की निदेशक भी हैं। वे कहती हैं, नटखट नेस्ट में पंजीकृत होने वाले बच्चे आमतौर पर अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे मस्तिष्क विकास का 70 से 80% हिस्सा 0 से 7 वर्ष के बीच ही होता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को खेल खेल में सिखाएं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनके बचपन को एक फूल की भांति संयोजा और बढ़ाया जाए ताकि आगे चल कर के वे मजबूत, कुशल और स्वस्थ वयस्क बने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण की नींव बन सके। चलिए अब बात करते हैं नटखट नेस्ट डे केयर की कार्यप्रणाली और इसके नियम कानून। नटखट नेस्ट का समय 7 से 7 तक का है, यानी यह सुबह के 7 बजे से शुरू होकर शाम के 7 बजे बंद होता है। आप अपने बच्चे को इस बीच कभी भी अपनी सुविधा और समय अनुसार स्कूल छोड़ सकते हैं और ला सकते हैं। मतलब स्कूल प्रशासन इस मामले में काफ़ी व्यावहारिक और लचीला है। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा यहाँ के नर्सरी के क्लास में दाखिल है तो फिर समय की प्रतिबद्धता रहेगी, अन्यथा नहीं। अब बात आती है कि आप यहाँ कितने साल के बच्चे को रख सकते हैं। तो हम ये आपको बता दें कि आप यहाँ 9 महीने के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चों को रख सकते हैं। उनकी यहाँ उतने ही प्यार से परवरिश की जाती है जैसा आप घर में करते हैं। हालांकि वनिता विश्राम महिलाओं की शिक्षा के लिए जाना जाता है, परंतु नटखट नेस्ट डे केयर में लड़के और लड़कियाँ दोनों को रखा जा सकता है। रही बात बच्चों के खाने पीने की, तो यहाँ पर इसका और भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए नटखट नेस्ट के प्रांगण में ही रसोई घर और एक एक्सपर्ट कुक की भी व्यवस्था है जो बच्चों को गर्मा गर्म, पौष्टिक और सुपाच्य खाना उपलब्ध कराता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम को फिर से नाश्ता दिया जाता है। खाने में फल, दूध, हरी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सलाद इत्यादि सब शामिल होते हैं। छोटे शिशुओं का खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों में आप अपने शिशुओं के लिए खाना घर से भी दे सकते हैं।
नटखटनेस के बारे में एक अभिभावक कहते हैं, जब हमारा बच्चा वहाँ जाने लगा तो ही वुड बी समवेयर अराउंड 2.5 years old। अभी तो वो 4 साल से ऊपर का हो गया है और ये कोरोना के बाद की बात है। तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे अपने बच्चे में। जब घर में वो अकेले रहता था तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो अकेला रहता था तो मम्मी पापा जितनी देर उनसे बात करते हैं बस उतनी ही देर हम लोग उनसे बात करते थे, तो उतनी ही देर में वो जो भी सीख पाता था ऐसा ही था। उसको कोई बच्चों का कोई ग्रुप या गैदरिंग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी स्पीच में बहुत तेजी आई, वो बहुत सारे वर्ड्स बोलना सीखना शुरू किया। एज अ पेरेंट मुझसे पूछा जाए कि अगर आप किसी अपने बच्चे को रख रहे हो कहाँ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ देखोगे? तो एज अ फादर मैं यही बोलूँगा कि मेरे बच्चे के अंदर मैं ये देखना चाहूँगा कि वो ढंग से खा रहा है या नहीं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैं देखूँगा कि वहाँ पर सेफ्टी है या नहीं। तो जो मैंने वहाँ पर देखा वो मैंने घर में देखे हैं वो सारी चीज़ें, कि बच्चों को पीछे पीछे भाग करके खिलाया जाता है। तो ये तो घर में ही आप देख सकते हो। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को लेने जाता हूँ या उसको छोड़ने के लिए जाता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ के जितने स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो प्लेट में खाना लेकर के बच्चे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग भाग करके खिलाते हैं। यानी उसको डांट डपट करके नहीं खिलाया जाता है, खेल कूद करके उनके साथ, बच्चों के साथ बच्चे बन करके उनके साथ ट्रीट किया जाता है। इससे बच्चे भी अच्छे से खाते हैं और बच्चों को भी एक फ्रेंडली माहौल मिलता है। ये देख करके मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला। और सेफ्टी मेजर्स तो नो डाउट कि नटखटनेस शहर के बीचों बीच होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के बीच में है और वो प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स वहाँ पर सारे बहुत ही अच्छे से हैं। आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं और स्कूल के अंदर आपको सेफ्टी की हर बातों को ध्यान में रखा जाता है। बस यही जानता हूँ कि नटखटनेस पढ़ाने के अलावा जो एक डे केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ऑसम। और मैं चाहूँगा कि बाकी सारे पेरेंट्स भी अगर इस तरह की चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो, कि अगर सूरत सिटी में आप रह रहे हो और आप वाइफ और हस्बैंड यहाँ हो और आपके बच्चे भी हैं, और जहाँ आप दोनों को ड्यूटी जाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बच्चों की देखभाल इसके आपके पीठ पीछे कौन करेगा, तो नटखटनेस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच नटखटनेस। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने बच्चों को यहाँ कितनी देर रख सकते हैं? तो इसका जवाब है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, जितनी देर आप चाहें। अगर आप पूरे 8 घंटे या उससे ज़्यादा देर के लिए बच्चे को यहाँ रखते हैं तो फुल डे का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप इससे कम देर के लिए रखते हैं तो सिर्फ हाफ डे का ही चार्ज लगेगा। चार्जेस चूँकि हर वर्ष बदल सकते हैं, तो इसके लिए आप इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर दोपहर में बच्चों के सोने की भी समुचित व्यवस्था है। आपको सिर्फ अपने घर से बिछाने और ओढ़ने के लिए चादर देने होते हैं। और जहाँ तक शौच और अन्य सफाई की बात है, तो ये इनका भी विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पर्याप्त संख्या में शौचालय हैं और इसके अलावा बच्चों के शौच, सफाई, डायपर बदलने इत्यादि कार्यों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ है। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों को शौच का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और शाम के वक्त इनके सुबह के कपड़े बदलकर दूसरे साफ कपड़े पहनाए जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए एक अलग से मेडिकल कक्ष भी है, जहाँ उनके बीमार होने या चोट लगने पर उनका प्राथमिक उपचार भी किया जाता है। नटखटनेस डे केयर की सबसे खास बात यह है कि ये न केवल अपने बच्चों की दिन भर देखभाल करते हैं, बल्कि उन्हें खेल खेल में पढ़ाते और सिखाते भी हैं। बच्चों को उनकी मानसिक स्तर से सिखाने के लिए कई विशेषज्ञ शिक्षिकाएं हैं, जो उन्हें काफ़ी प्यार और व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को समझाती हैं। बच्चों को इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल को खेलने के लिए पृथक प्रांगण है, जहां बच्चे हर तरह के खेल का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा स्कूल समय समय पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि गणेश पूजा, स्वतंत्रता दिवस समारोह, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता इत्यादि के अलावा योग, समर कैंप, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन करती ही रहती है। इससे बच्चों का न केवल मन लगा रहता है, बल्कि वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। नटखटनेस की निदेशक राजुल एच मेहता कहती हैं, नटखटनेस कई बच्चों के लिए सामाजिकीकरण की दिशा में उनका पहला कदम होता है।
यहाँ वे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ बड़े होते हैं और साथ ही सामाजिकता के गुण भी सीखते हैं। हम यहाँ उन्हें न केवल एक स्वस्थ भावनात्मक संबंध विकसित करने के लिए बल्कि आपसी सहभाजन, अनुशासन, भाईचारा और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की भी संभावना प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध विचारक बकमिंस्टर फुलर को याद कर वो कहती हैं कि हर बच्चा ब्रह्मज्ञानी यानी जीनियस पैदा होता है, लेकिन जीने की प्रक्रिया उन्हें ब्रह्म ज्ञान से वंचित कर देती है। उनका मानना है कि बच्चे भगवान की सर्वोत्तम भेंट होते हैं और हर बच्चा विशेष होता है। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सिखाने के साथ साथ उन्हें आवश्यक प्रेम, देखभाल और आनंद दें। और आपको बताते चले कि हर दिन आपको स्कूल से एक ऐसा विवरण पृष्ठ भी मिलता है जिसमें आपके बच्चे ने दिन भर में क्या क्या किया है उसकी विस्तृत जानकारी लिखी होती है। इससे आप अपने बच्चे के द्वारा हर दिन किए गए कार्यों पर नज़र रख सकते हैं। श्रीमती मीरांबिका शुक्ला, जो नटखट नेस्ट की कोऑर्डिनेटर भी हैं, कहती हैं, नटखट नेस्ट बच्चों को समान मात्रा में प्यार और देखभाल प्रदान करके माता पिता की जिम्मेदारी को पूरे दिल से साझा करता है। यहाँ हम लोग प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य माता पिताओं, खासकर महिलाओं को अपने बच्चों की चिंता से मुक्त होकर खुलकर अपने पेशेवर करियर को आकार देने का अवसर प्रदान करना है। देखिए एक और अभिभावक का क्या कहना है। Nutcut Nest Daycare, a home away from home. And yes, now it's our extended family, and my son Tanush is one of the members of this lovely family. Thank you, Nutcut Nest Daycare, for giving so much love, care and affection to my son. I am a banker by profession, and after my maternity leaves are over, I had to join my office. And yes, we were in search of a daycare, authentic daycare, where my son could feel like home. And our search ended at Nutcut Nest Daycare. In March 2020, everything was shut down due to COVID, and again the daycare opened in 2022. So my son is going in daycare since 1 year, more than 1 year, and we have seen tremendous change in his attitude, in his daily course, in his personality also. His eating habits has changed. Now he is eating varieties of food, and yes, of course, he has started eating sweets. I was yearning when my son will start eating sweets. And thank you so much daycare for making Kaju Katli and Laddu his favorite treat. Thank you so much. So dear parents, rest assured, it's such a lovely organization. You can put your child there. Your child is in safe hands. Thank you so much daycare for bringing my child up so well. कहते हैं ना, शिक्षा के साथ संस्कार भी उतना ही ज़रूरी है, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ के बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। अच्छे संस्कार उनकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनली असेस करते हैं। सो इफ दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन where your child not only gets educated but he is internally assessed in his personality, in his behavior. So thank you so much daycare for giving so much love, care and good education to my son. Thank you so much from the core of my heart. बच्चों को गणना सिखाना तो ठीक है, लेकिन उन्हें यह सिखाना कि क्या महत्वपूर्ण है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नटखट नेस्ट डेकेयर जैसे शिक्षण संस्थान पूरी तन्मयता के साथ यह काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप भी सूरत शहर में एक अच्छे डे केयर की तलाश कर रहे हैं तो नटखट नेस्ट डे केयर स्कूल आपके लिए एकदम सटीक विकल्प है। धन्यवाद।